नमस्कार दोस्तों। मैंने क्या बोला था, जो बात मैंने बोली थी पिछले वीडियो में वही हुआ। मैंने बोला था ये मीडिएशन नहीं हो पाएगा, ये मीडिएशन फेल्ड होगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वो ईरान को कतई मंजूर होगा नहीं, और जो ईरान चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप को कभी कतई मंजूर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की शर्तें ही ऐसी है। या तो लग रहा है कि इन लोगों का मूड ही नहीं है लड़ाई ख़त्म करने का, और या तो फिर इन लोगों की शर्त तो पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पे ऐसे शर्तें लगा रहे हैं ये लोग जिसको मानना मतलब बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, क्योंकि दोनों ही ईगोइस्टिक है। ऐसा नहीं है, एक बड़ी कंट्री है, एक छोटी है, जो अड़ी पड़ी है कि हम हारेंगे नहीं, यूएस को झुकाएंगे, जो बहुत पहले से इन लोगों की अनबन चली आ रही है। और ये युद्ध होना था, ये चालू हुआ, और ये बीच में पाकिस्तान बीच में पाकिस्तान सोच रहा था कि उन लोगों का कुछ नहीं है, सब यही बोल रहे हैं। आप ऑल ओवर इंटरनेट देख सकते हैं, सब यही बोल रहे हैं कि पैसा कमाना था। मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैंने इससे पहले एक जो वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ कि इनका कुछ नहीं है, ये बस पैसे कमाने के चक्कर में है, इसीलिए इतना पागल पड़े हुए हैं। इनको क्या लेना देना है कौन वॉर कर रहा है। और अब क्या होगा हम मैं आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा और पाकिस्तान इस चीज़ को देखेगा। जो साइड जीतते रहेगी उस साइड के ऊपर वो ये हो जाएगा। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर ईरान जीतती रहेगी तो ईरान को बोलेगा हाँ ये तो भाई थे हमारे, हमको पता था ये जीतेंगे, सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यूएस, अगर यूएस का तो पलड़ा ऑब्वियसली भारी है, बट वो वर्ल्ड प्रेशर में है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है। पलड़ा भारी क्या है, नुकसान तो हो रहा है यूएस का। ये महंगा बना रहा है वॉर को, ये महंगा बना रहा है ईरानियन। इनको पता है कि वॉर को महंगा बनाना है और कुछ करना नहीं है। सो ये एक हो सकता है भारी लेवल पे हो रहा है। तो चलिए ये वीडियो आगे देखते हैं, और आगे हम अपनी एनालिसिस देंगे कि क्या क्या हुआ है और क्या हो सकता है आगे। मैं बताता हूँ आगे, चलिए। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन तीनों देशों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दो पार्ट में लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है प्रपोजल को। पाकिस्तान का क्या रोल है, भारत को क्या करना चाहिए, और ये जो र्यूमर फैल रही है इस पे मैंने लेक्चर लिया। भैया एलपीजी खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म। अब तो यहां पे डेटा भी जारी कर दिया सरकार ने, कितने रिजर्व्स बचे हैं, इतने दिन के रिजर्व्स बचे हैं। साथ ही साथ भैया वसंत आ गया है, गुजरात में सिलेंडर लेके आदमी नहीं है, शिप आ गया है। तो चिंता मत करिए। स्टेट ऑफ हॉर्मस, अभी मिसाइल जो फायर किया ना ईरान पे, उसने अपने एलाइज का नाम लिखा। तो जर्मनी है, पोलैंड है, यूरोप का तो है, भारत भी है। थैंक यू दी पीपल ऑफ इंडिया। तो चिंता करने की बात नहीं है। गाज अमेरिका पर गिर रही है। र्यूमर्स ना फैलाए, पैनिक ना करें। पैनिक बाइंग हो रही है भारत में। अब देखो, अगर हम अमेरिका ईरान की बात करते हैं तो ये शुरुआत हुई आज से 3 दिन पहले। मैंने बोला था मार्च तक युद्ध रुक जाएगा, और युद्ध लगभग लगभग रुक गया है। ठीक है, इजराइल को छोड़ दीजिए, वो हमला करता रहेगा। तो यहां पे 15 पॉइंट प्रपोजल जो है वो अमेरिका ने दिया पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान मीडिएट, दोस्तों उसकी मजबूरी है, मैंने कल भी बताया था लेक्चर में। तो यहां पे मीडिएशन हो रहा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी इज ऑन। बट ईरान ने, उनके ऑफिशियल का ये स्टेटमेंट है कि भाई पहली बात ये वन साइडेड है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम आगे बात कर सकते हैं अगर वॉशिंगटन इस पे सोचे। तो यानी कि ईरान की तरफ से सिग्नल अच्छा आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखो ईरान पहली बात तो ये मान ही नहीं रहा है कि, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो मान गया, बातचीत कर रहा है, तो फिर घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोलेंगे। देखिए ट्रुथ ये है कि यस देयर इज 15 पॉइंट प्रपोजल, है ना। और हाँ, एक और चीज, मेरा भी एक पॉइंट है कि हमारा सुकून जो ट्रैवलिंग चैनल्स पे मैं ब्लॉग्स डाल रहा हूं, तो आप उस पे उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो 15 पॉइंट प्रपोजल है। अब ये जो 15 पॉइंट है, ये यूएस ने किसको दिया है? ईरान को। अब इसमें देखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो अमेरिका ने, और उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि आखिरकार दिक्कत क्या है। तो सबसे पहली चीज जो अमेरिका ने ये बोली है कि भाई आपका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, अभी देखिए ये प्रपोजल सामने नहीं आया पॉइंट बाय पॉइंट, ये खाली मतलब ये सोर्सेस के थ्रू, और जो जिनके पास ये प्रपोजल है उन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया है, लेकिन ये बताया है कि ये चीजें लिखी हैं। और यही चीजें लिखी होंगी, और क्या लिखी होंगी? अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करो, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म करो। उसके बाद भैया स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कंट्रोल जो है वो छोड़ो। ये इन्होंने बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है, क्योंकि ये तो पता चल गया, तो स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कंट्रोल छोड़ो। फिर तीसरा जो है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे हर एक चीज में। हम हर एक चीज में जो हम बोलेंगे, जो अमेरिका और इजराइल बोलेंगे वो होगा, और बदले में हम आपसे सैंक्शंस हटा लेंगे, और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी आप भूल जाइए, अपनी मिलिट्री को खत्म करो। तो ये मिसाइल मिलिट्री खत्म, बदले में क्या मिलेगा? सैंक्शंस हटा लेंगे। तो ऑफिशियल ने बोला है कि क्या बकवास है, ये वन साइडेड है, बहुत वेग कंडीशंस है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान इसे उल्टा बोल रहा है। ईरान भाई सबसे पहले तो बोल रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो 5 उसकी कंडीशंस है, वो अटैक्स जो है वो बंद करे। पहले तो अभी बोला था अमेरिका बेस उठा के ले जाए, चलो अब वो नहीं बोल रहा है। दूसरा जो है कि हमारी मिलिट्री सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अब देखिए, अमेरिका इजराइल अटैक बंद करे, ये तो चलिए ठीक है, हो रहा है, बट इजराइल ये कर नहीं रहा है, इजराइल मार रहा है, अमेरिका ने तो बंद कर दिया, तो ये कंडीशन तो मीट हो गई है।
बट मिलिट्री सॉवरेनिटी, अब देखिए ये इम्पॉसिबल है। अमेरिका यही कह रहा है कि तुम मिलिट्री सॉवरेनिटी तुम्हारे पास रहेगी नहीं, और ईरान कह रहा है कि मिलिट्री सॉवरेनिटी हम हमेशा रखेंगे। तीसरा पॉइंट भैया कि कोई फ्यूचर अटैक्स जो है वो ईरान और जो अमेरिका और इजराइल जो है वो नहीं करेंगे। चलो ये भी हो जाएगा, ये भी मीट हो जाएगा फ्यूचर अटैक्स। चलो अभी हमने ये दो कंडीशन मीट हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि चलो फ्यूचर अटैक्स भी नहीं करेंगे, तुम खुश रहो बेटा। लेकिन ये वाला पॉइंट, ये तो अमेरिका कह ही रहा है ना कि मिलिट्री सॉवरेनिटी तुम छोड़ोगे, और ईरान कह रहा है ऐसे कैसे? भारत वाली कंडीशन हो गई यार। जब एनपीटी साइन करवाने और सीटीबीटी साइन करवाने आए थे तो भारत ने बोला कि हम क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, बगल में चाइना है, पाकिस्तान है, कल को वो हमारे ऊपर फोड़ देंगे तो तुम आओगे बचाने? तो वही कंडीशन है कि भाई ईरान क्यों ना रखे, आप इजराइल को बोलो ना। ईरान बोल सकता है आप इजराइल को बोलो मिलिट्री सॉवरेनिटी हटा दे, वो हटाएगा। तो जब वो नहीं हटाएगा तो हम कैसे हटा दे? ये सिर्फ साफ बात है। चौथा पॉइंट जो ईरान ने बोला है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मस पे हमारा कंट्रोल होगा। अब ये भी पॉइंट नहीं मीट होने वाला, क्योंकि अमेरिका ने इसका उल्टा बोला है। अमेरिका कह रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मस भूल जाओ, वो हमारे पास रहेगा। लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मस की ही वजह से तो आज ईरान सर पे बैठा है अमेरिका के। भाई देखिए, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कितना ताकतवर है। तो भाई स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से 20% यहां से तेल जाता है, हमारा तो पूरा दिल यहां पे है, दिल दिमाग यहां पे है। तो ये भी कभी मीट नहीं होने वाला। पांचवा भाई देखिए, कॉम्पनसेशन दीजिए, रेपरेशन दीजिए, ठीक है, कॉम्पनसेट करिए, $500 बिलियन दीजिए। ये भी हो सकता है, हालांकि डाइसी है, बट ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास पैसा है। $200 बिलियन अच्छा था आप इनको। पर देखिए यहां ये जो कंडीशन ईरान ने लेट की है, इसमें दो पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मस और मिलिट्री सॉवरेनिटी, इनफैक्ट कॉम्पनसेशन वाला, ये साफ साफ दिखाएगा, ये डाइसी है, ये दिखाएगा कि अमेरिका की हार हुई है। बट क्या देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो अमेरिका इज सुपर पावरफुल, एब्सोल्यूट अथॉरिटी अमेरिका के पास है। बट इस समय जो नेगोशिएशन पावर है, जो बार्गेनिंग पावर है, वो ईरान के पास है, और ईरान को कोई जल्दी नहीं है। ये जो टर्म्स है, ये ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। जैसे गाजा के टर्म्स ऐसे थे कि इजराइल ने हटा दिया हमास को, और वो जो भी बोला वो मान गए, गाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेनेजुएला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमजोर देश है, और इसीलिए कहता ना भैया ताकत बढ़ाओ, बहुत ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन ईरान कमजोर देश नहीं, और इसने दिखा दिया, कुछ भी है उसकी बैंड बजी पड़ी है, बट ईरान लड़ रहा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस को उसने बंद करके रखा है, और जले पे नमक छिड़का है कि भाई देखो 5 देश जो उनके शिप्स में हम नहीं रोक लगाएंगे। भारत ने बात की होगी, जाहिर सी बात है, इंडिया के शिप्स पास हो रहे हैं, तो देखिए कोई टिट फॉर टैट, यहां कोई खैरात तो बना के सेल तो है नहीं कि आ जाओ ले जाओ फ्री में। और ईरान, अभी आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ईरान, ठीक है भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे ईरान से, लेकिन पिछले 20 सालों से ईरान ने भारत का समर्थन उतना किया नहीं है। तो कुछ ना कुछ भारत ने भी दिया होगा। भाई देखो, भारत ने खामेनी की मौत को कंडेम करने में टाइम लगाया, हमारा चाबहार पोर्ट है, हमारे 10,000 भारतीय वहां पे रहते हैं, तो भारत का रिस्पॉन्स काफी लेट आया। और एक चीज और बताओ भाई, अब देखो चलो मैं एक और मीडिएशन की बात कर रहा हूं, मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया था। जो यार एक बड़ी दुविधा है कि जो मैं बोलता हूं बाद में वही चीज कोई और बोलता है तो वायरल हो जाता है, ये अजीब है। और ये मैं, आप देखिएगा, सबसे पहले मैं ही बोलता हूं, बट चलो कोई बात नहीं, कोई भी बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है। द थिंग इसकी सही बात आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान जो मीडिएशन की बात है, मैंने सबसे पहले बोला था पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है, ये कोरियर सर्विस। अब देखिए पाकिस्तान, भाई भारत का, कल भी मैंने बोला था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट में भारत क्यों हाथ डाले, हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं। आपको अच्छा लगेगा, न्यू दिल्ली में ईरान और अमेरिका की मीटिंग हो रही है, एक तो बहुत खर्चा होगा, भयंकर खर्चा होगा, ठीक है, बिना बात का खर्चा, और हमको क्या मिलेगा इससे? हमको तो वैसे ही हमारे इंटरेस्ट, भाई रशिया यूक्रेन वॉर, भारत को बोला नहीं, वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत मीडिएट कर सकता है। भाई देखिए पूरी दुनिया चाह रही है भारत मीडिएट कर दे, आपको पता है, यूरोप अमेरिका सब चाह रहे हैं कि भारत पहल ले ले। मीडिएशन मतलब ये नहीं, मीडिएशन मतलब मैंने बताया उसका मतलब क्या कि तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो। उतनी अभी किसी देश की ताकत नहीं है, कोई नहीं कर सकता अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, भारत भी वहां तक नहीं पहुंचे, तो डोनाल्ड ट्रंप वो बात नहीं मानेंगे। मीडिएशन मतलब ये है कि बस वही है कि जरिया है, तुम बैठो तो हम दोनों बात मान लेंगे, ये हालात है। तो भारत ऐसा क्यों करे? ये कमजोरी का एक प्रतीक होगा ना। और रशिया यूक्रेन में भी यही हुआ कि आप चलिए मीडिएट करवा दीजिए, क्यों करें हम? हमने हमेशा बोला कि हम पीस के साथ हैं, हमको नहीं चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो जो मीडिएशन कर उनको करने दीजिए, क्योंकि उनकी लगी पड़ी है। बात यह है दोस्तों कि मीडिएशन जो है ये जो कराने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बात, यूएस जितना भी कुछ हो है तो सुपर पावर, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास उस लेवल की मिलिट्री तो ऐसे सबके पास है, उस लेवल की मिलिट्री है जो पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 है। मतलब उस हिसाब से देखिएगा तो, संख्या के बल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्विपमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। उनके पास जो भी चीज़ है वो मैसिव लेवल पे है, जो बाकी लोग के पास नहीं है। वो इनका, यूएस का ये खेल है। सो यूएस को बोलना ये चीज़ तो वो तो मानेगा नहीं। मीडिएशन का मतलब क्या होता है? मीडिएशन का मतलब ये होगा कि ये जो मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बोलते हैं ना, वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, वो अपने बोलते हैं ना, अपने मालिक को ऑर्डर देगा। यूएस को पाकिस्तान ऑर्डर देगा, बोलेगा कि आप ये शर्तें क्यों डाले, ये हटा दीजिए,
ये मीडिएशन, ये पोस्टमैन का काम, जो वही सर जो बोल रहे हैं पोस्टमैन का काम, पोस्टमैन भी नहीं है। जो अभी जयशंकर सर ने यूज किया था कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही बोला था पार्टी मीटिंग में, शायद पार्टी मीटिंग था हम लोग के इंडिया में, तो उन्होंने बोला था ये बात कि हम लोग वी आर नॉट अ दलाल लाइक अ पाकिस्तान, वी आर नॉट अ दलाल कंट्री। तो सही बात बोला था उन्होंने, गलत कुछ नहीं बोला था। दलाल कंट्री थोड़ी हम लोग, मैं ये फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, मैं पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात बोला था कि इंडिया को इस चीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये शर्तें ऐसे रख रहे हैं कि जो बीच में देश पड़ेगा वो छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा ये सर बोल रहे थे उस दिन की अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोगों ने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की है। हम लोगों ने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है नहीं, इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं था, ये बेवकूफ़ी था अगर उसमें पढ़ते तो हम लोग, और बहुत अच्छा कि हम लोग इस चीज़ में नहीं पढ़े। ये मुझे पता था ये गवर्नमेंट मैच्योरली रिएक्ट करेगी, उस हिसाब से नहीं पड़ेगी। तो सही है, वो फैसला बहुत सही था, इसमें पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि दोनों चलिए ईरान को आप समझ, क्योंकि यूएस कैसे शर्त है क्यों आप जो पहले से इनरिच करके यूरेनियम रखे हुए हैं वो सब आप दे दीजिए, प्लस आपके न्यूक्लियर एसेट जितने भी न्यूक्लियर के लिए आपने प्लांट्स बनाया, जो भी आपके साइट्स है सबको डिसमेंटल करिए, प्लस आपके आर्मी को भी डिसमेंटल कर दीजिए, आप कुछ मत रखिए। बदले में क्या मिल रहा है, सैंक्शन हटा रहे हैं। कोई सॉवरेन कंट्री रहेगा ये चीज़ मानेगा? आज के टाइम में हम ही लोग या फिर हम लोग को कोई ये चीज़ बोले तो हम लोग मानेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगल बगल बहुत लोग बैठे, ऐसे ईरान को तो डर है इसराइल से, क्यों मानेगा? यूएस मतलब बोलते हैं ना डिक्टेट करेगा उसके ऊपर, डिक्टेट क्यों कर सकता है कोई भी अपने ऊपर डिक्टेशन किसी का नहीं लेगा, इंडिविजुअल तौर पे नहीं लेता, ये तो देश है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान में पहले से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बिचौलिया बन रहा है, ये कमाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। ये शुरू से ही हो रहा था यहाँ पे। जो मीडिएशन है ना, मीडिएशन कुछ नहीं है, वो पेपर पकड़ा उसको दिया, वो पेपर लिया, रिजेक्ट, फाड़ के फेंक दे, बक, ये क्या है, बेकार का चीज है। 15 पॉइंट्स दिए हैं उसमें, फर्स्ट ही पॉइंट 2 3 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मानेगा ही नहीं ईरान। और 500 बिलियन डॉलर देने की बात है जो यूएस को देनी चाहिए, उसको जो ईरान ने प्रपोजल दिया है वो अभी यूएस देने की क्षमता में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, 125 130% लोगों का जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो हो चुका है अभी। वो तो डॉलर का थोड़ा डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड, तो थोड़ा चल जाता है उनका काम मिल मिला के। लेकिन अगर ये नहीं रहे डोमिनेंस, जो कि खत्म करने के चक्कर में बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े कंट्री पड़े हुए हैं, उसमें चाइना का भी नाम है, रसिया का नाम है, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स में इंडिया भी है, तो सब चाह रहे अपने करेंसी का डोमिनेंस बनाना। तो ये चीज़ है कि नहीं मानने वाले यूएस भी नहीं दे पाएगा, अभी वो स्थिति में नहीं है। कोई भी कितना भी बोले 500 बिलियन 200 बिलियन 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं दे सकता अभी यूएस। अभी यूएस प्रॉब्लम में है, अभी डेट टू जीडीपी रेशियो ऐसी वो लोग का बहुत ज़्यादा है। ये हाल है इन लोगों का। पाकिस्तान मीडिएशन कराने के चक्कर में आज ही उन लोगों के एम्बेसी के पास, तेहरान में, ईरान में ही कहीं पे उनका एम्बेसी है, वहीं पे आसपास में मिसाइल गिरा है ईरान का। तो ये हाल है, तो मीडिएशन कराएंगे ये। तो मीडिएशन का वार्निंग पहले में, और इजराइल रुकने वाला नहीं है, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सर्वाइवल की बात है। ईरान तो उनको धमकी देता रहता है, ईरान बोलता रहता है कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर, जिस दिन आएगा ईरान का खात्मा कर दे। ईरान बोलता ही रहता है इजराइल को, तो इजराइल क्यों रुकेगा? इजराइल एक चीज़ आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या बंद होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, चाहे अभी जो नया वो यूरोप का रूट है वो बंद होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल मारता रहेगा। तो ये कहानी है, और ये 6 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है। डेडलाइन एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प अपना, मतलब उसका कोई ठीक नहीं है, वो अपने बात से पलट जाएगा, उसका कोई ठीक नहीं है। वो झूठ भी बोल रहा है, दिन रात ट्वीट करता रह रहा है, वो ट्विटर पे ही लड़ाई लड़ रहा है, उसका अलग चल रहा है, उसका गेम ही अलग चल रहा है, वो अलग डिल्यूजन में जी रहा है, सिर्फ ट्वीट कर रहा है, ये कर दिया वो कर दिया। अभी ईरान भीख मांग रहा था, कुछ नहीं कोई बोल रहा है। ऐसे इंडिया के टाइम में भी यही हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, कि इंडिया का 9 जेट गिरा दिया, 10 राफेल गिरा दिया, ये वो है तेन। अभी भी वो लोग अभी भी गिरा रहे हैं हवा में, सपना में, 1-1 2-2 करके हमेशा बढ़ाते रहते हैं। और ये पार्लियामेंट में बात तो चली थी, कंट्रोवर्सी हुआ था, बोल दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम ही लोगों ने वॉर रुकवाया था। ये जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कोई बीच में नहीं आया था, यूएस भी बीच में नहीं आया था, हम लोगों ने खुद से बंद किया। तो ये हाल है दोस्तों।
तो चलिए आगे देखेंगे क्या होता है। और ये मीडिएशन हमको लग नहीं रहा है ये जिस लेवल पे जाएगा, और इंडिया को इसमें अच्छा है, इंडिया इसमें बीच में नहीं पड़ रहा है। इंडिया अपने रिसोर्सेज का इंतजाम करे, कैसे कहाँ पे वीकनेस है उस चीज़ को ठीक करे, वो उसमें ध्यान देने में वो सबसे बेटर होगा। इसमें पढ़ने से इंडिया खुद छोटा हो जाएगा, तो उसमें उस लेवल पे नहीं जाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी है कंट्री की, और उसको उस लेवल पे ले जाना नहीं। तो चलिए दोस्तों, और आप कमेंट में हमें बताइए आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, मीडिएशन किस लेवल पे जा सकती है, तो बताइए, उस हिसाब से हम लोग आपके कमेंट पढ़ेंगे और पिन करेंगे उसको। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।